Then we are starting from last classes. Today we are implementing the practical part of regulation. Okay, and let's see. I have shared the data with you. Just open the data. मैंने एक डेटा आपके साथ भेजा है, उसको ओपन करिए. Import अंदाज HPD. हाँ हाँ, नो इशू. दो लाइब्रेरी मैंडेटरी होता है एटलीस्ट, कम से कम इन दोनों की जरूरत पड़ेगी. भेजा, अपलोड किया मैंने. यहाँ से देखो, फाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, और डेटा में भेजा हूँ, उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दो. अब देखो डेटा के यहाँ से पाथ कॉपी कर लो, कॉपी पाथ. तुम लोग स्टैट्स नहीं पढ़े हो क्या, डेटा साइंस स्टैटिस्टिक नहीं पढ़े हो क्या रुद्रांश? तो फिर कैसे एमएल समझ में आएगा? कोशिश कर रहे हो समझने में, पढ़ लो अगले ट्यूजडे से. आज भर नहीं. हैं? कल आ गया था ना, कल वाला तो आज, अब कल वाला आ गया तो फिर आज आता जाएगा, ध्यान रखना. तो डीएफ डॉट, अरे यार ये तो डेटा वैसी है जिससे भाग रहा था मैं, वही डेटा ये मिल गई. ये पैसेंजर की रियल डेटा है ये. टाइटैनिक वाली रियल डेटा देखो, इसमें रियल में वैसे है जैसे था. अब मैं ना ये डेटा पे काम करना नहीं चाह रहा था मोटा मोटी. चलो फिर कर लेते हैं दूसरा डेटा पे, ये वाला कर लो. टी बॉन्ड वाला यूज कर लेंगे, ठीक है. कोई नहीं, अब कर लेंगे, क्या कर सकते. शी बॉन्ड है जैसे ने. ये डेटा आ गई. अच्छा मुझे बताओ, इसमें एज प्रोडिक्शन करना है मुझे. क्या प्रोडिक्शन करनी है? एज. एज क्या बनेगा हमारा टारगेट, बाकी सब क्या बनेंगे, फीचर. यस और नो? तो डेटा मॉडलिंग करने से पहले डेटा को क्लीनिंग करना मैंडेटरी है. जब तक डेटा क्लीन नहीं करोगे, डेटा मॉडलिंग करने का क्वेश्चन नहीं बनेगा. मतलब उसमें मॉडल ट्रेन करने की कोई नीड नहीं है ना. तो डेटा ट्रेनिंग अभी फिलहाल के लिए मैं डेटा क्लीनिंग के दो तीन स्टेप फॉलो कर रहा हूँ. जैसे इसके अंदर नल वैल्यू को देख रहा हूँ कि है कि नहीं. डीएफ डॉट इज नल. पहले ये देख लो इसके अंदर नल वैल्यू है नहीं है. तो नल वैल्यू है. देख के अंदर, जिसके अंदर नल वैल्यू बहुत ही मैंडेटरी नहीं है, देखो कि इसके इसके अंदर एज के अंदर. तो डेक को तो खैर वैसे डिलीट है नहीं, डेक को डिलीट मार दो. डीएफ डॉट ड्रॉप, डेक की जरूरत है नहीं. डेक में डेटा क्या थी वो, डेक हटा दो उसे. ये हमने डीएफ बना लिया. अब एज को फिल करना है. एज के अंदर नल वैल्यूज है, देख रहे होगे. तो इसको नल वैल्यू को कैसे फिल करोगे बताओ. पहले ये देखना पड़ेगा इसके अंदर इसके अंदर वो है कि नहीं, आउटलायर है कि नहीं. पढ़े थे ना कि आउटलायर होने पे क्या यूज करते थे. अरे आउटलायर होने पे क्या यूज करते, मीन या मीडियन. मीडियन यूज करते हैं ना, यही सब तो पता है, तो भूल ही जाते हो. डेटा के अंदर नल वैल्यूज है तो इसको फिल करोगे. फिल किससे करोगे, मीन से या मीडियन से. मीन कब करते हो, जब आउटलायर ना हो. यदि आउटलायर हो तो मीडियन यूज करते हैं ना. तो वही तो मैं उसी देख लेंगे, जो ड्रा करके चेक कर रहा हूँ मैं. तो डेटा को फिल करो, डीएफ ऑफ एज भी फिल करना था. डॉट फिल एन ए. क्या फिल करना है, इसका मीन है ना.
इसका मीन फिल कर दिया, डॉट मीन। इंटरव्यू कैसे गई, ठीक गया? हाँ? हाँ? मीन नहीं, मीडियन ना। मीन वाला फिल हो गया हमारा। एक बार मुझे चेक करना होगा कि मुझे लगता है। अभी ठीक है। 嗯 इसलिए तो कह रहा हूँ ये यूज करोगे एनपी डॉट मीडियन, क्योंकि आउटलायर है ना, ये इसके अंदर आउटलायर है। एनपी डॉट मीडियन, सब इसके मीडियन क्यों नहीं कैलकुलेट हो रहा है? अभी तुम कर रहे थे डाउट मीडियन। 28। देखो हो गया ये, इसमें इन प्लेस इक्वल टू लिख दिया ना, इसलिए हो गया ऐसे। सेम जगह पे स्टोर हो गया। हाँ? हाँ। ये लगा दो या ये लगा दो, दोनों में से जो अच्छा लग रहा है। मेरा पार्टाज के अपडेटेड वर्जन हो गया, उसमें कुछ चीजें चेंज हो गई है, देखो। करिए योगेश, करिए। करिए ना, देख किस चीज का वेट, किस चीज का कर रहे हैं। डेटा लोड करिए, बोलिए ना कि रुक जाइए सर, यहाँ पे लोड करिए, लाइब्रेरी इंप्लीमेंट डेटा को लोड करिए, करिए। बैठने से क्या होता है? हम्म। आगे बढ़ते हो गया ना यहाँ तक? हटा दो, और आप डी अपलोड ड्रॉप पे नहीं चला दो। दो दो है तो क्या फिल करोगे? डीएफ डॉट ड्रॉप एने कर दो। अब बिल्कुल ठीक हो गया, डेटा के अंदर नो नो एनी डुप्लीकेट, नो एनी नल वैल्यू, सॉरी नल वैल्यू डिलीट हो गया। अब डुप्लीकेट कर लो, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। हाँ, कैसे? अब हमने लास्ट में ड्रॉप डाउन करा चला दिया ना।
सारे में एक साथ हटा दिया। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, चेक कर लो है कि नहीं। नहीं है डुप्लीकेट। 216 116। डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब चेक कर लो डुप्लीकेट डिलीट हुआ नहीं हुए। देखो दो काम किया अभी तक हमने, ठीक है। एक काम और करना पड़ेगा, ये जो डेटा है ना आपकी, इस डेटा के अंदर से देखो, ये जो डेटा है जितने भी कैटेगरिकल डेटा है ना, जैसे आप जिसके अंदर जैसे जेंडर है, देख रहे हो कैटेगरिकल है। यहाँ पे क्लास है, इम्बार्ट, ये सब क्या है, कैटेगरिकल डेटा है। कैटेगरिकल डेटा में हमारा जो मॉडल है ना वो नहीं लग पाता, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते मॉडल। तो इनको न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो कैटेगरिकल में नहीं, एक्चुअली मेरा कहने का सेंस है, ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है ना, यदि डीएफ डॉट इन्फो करो तो इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट बताएगा। तो न्यूमेरिक में कर पाता है, इस पे वर्क नहीं कर पाता, ऑब्जेक्ट कोड पे ही वर्क नहीं कर पाता। देखो जहां जहां ऑब्जेक्ट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जेंडर को चेंज करना पड़ेगा, और किसको चेंज करना पड़ेगा आपको, एम्बार्क्ड को, और किसको, इन सभी को। समझ गए नहीं समझ गए। जहां जहां ऑब्जेक्ट है सबको चेंज करना पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे जेंडर है मेल फीमेल, इसकी जगह पे 0 1 करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो कितनी कैटेगरी है एम्बार्क्ड में, तो मैन्युअली कर लो, या फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी है विच वन लेबल इम्पोर्टेंट, वो दे दो, वो अपने आप कर देगा। जैसे इसके अंदर दो कैटेगरी है, जैसे इस जेंडर के अंदर कितनी कैटेगरी है, दो है। देखो डीएफ ऑफ जेंडर में देखा, जेंडर डॉट वैल्यूज काउंट। देखो बता रहा है ना, मेल कितने हैं 483, और फीमेल कितने हैं, और टोटल डेटा कितनी थी बताइए। क्या ये बैलेंस डेटा है बताइए तो एक बार। क्या ये दोनों बैलेंस बैलेंस मतलब दोनों कैटेगरी अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए। क्या सेम है, 70 30 का रेशियो तक हम मानते हैं बैलेंस, एक में को 70% करते हो, 30%। 70 30 का रेशियो कितना है, 70 30 का रेशियो कितना है, बैलेंस डेटा कर सकते हैं। तो हमें दोनों से डेटा को बैलेंस करना पड़ेगा। तो डेटा बैलेंस है, क्लियरली इंडिकेट किया जो सभी डेटा बैलेंस है। समझ में आ गया है बैलेंसिंग। इसके अंदर कैटेगरी कितनी है, दो की। मेल की जगह पे क्या लिखना है, 0, फीमेल की जगह पे 1 है। भी रख सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू, एक तो मैन्युअली कर सकते हैं रिप्लेस वैल्यूज के, तो दोनों तरीका बता देते हैं करके, दोनों तरीके से देख लो करके। एक तो ये कर सकते हो ना, इक्वल टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, मेल फीमेल, मेल की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 0 1। देखो अब हो गया हमारा मेल फीमेल। अब दूसरा हमें लेबल इंपोर्टर। लेबल इंपोर्टर क्या करता है, खुद से डिसाइड, कोई अंडर में 0 1 0 1 हो गया, जहां पे पहले क्या था, मेल फीमेल फीमेल फीमेल, तो देखो उस तरह से 0 1 1 में कन्वर्ट हो गया ये सब। अब यही काम क्या करना है क्लास के साथ, हु के साथ, है ना। तो क्लास के साथ फिर से यही सेम चला सकते हो, या फिर हमारे पास एक है क्या, लेबल इंपोर्टर, विच वन, लेबल इंपोर्टर का काम क्या है, आगे बढ़ेंगे 3 थ्रेड होते हैं, लेबल इंपोर्टर, वन फॉर इंपोर्टर, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये बताने वाला हूँ कि लेबल इंपोर्टर क्या करता है, हमारी डेटा के कैटेगरिकल डेटा को स्पेसिफिक लेबल प्रोवाइड करता है, न्यूमेरिक लेबल प्रोवाइड करता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट को 1 2 3 दे देगा, समझ गए ना। तो कैसे करोगे, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट किससे करा था बताओ, फ्रॉम स्केलर्न डॉट, फ्रॉम स्केलर्न डॉट
मोडल सिलेक्शन होता है इसमें। नहीं, ट्रांसफॉर प्री प्रोसेसिंग। अरे मनीष पढ़ने लगा अब तो। है इम्पोर्ट, लेबल इम्पोर्टर। इसका काम समझ में आया ना आपको, मैंने क्या कहा इसका? लेबल इम्पोर्टर जो आप ये मैन्युअली कर रहे किए हो ना, वो लेबल इम्पोर्टर खुद से कर लेगा। कहाँ पे हो ये बताओ। चलो फटाफट कर लो। बाकी लोग मेरे साथ साथ हो ना। डेटा बैलेंसिंग होता है, जैसे देखो हमारे डेटा में दो तरह की कैटेगरी है, मेल और फीमेल। तो मेल और टोटल डेटा 1000 है सपोज, तो मेल 900 और फीमेल 100, तो ये क्या होगा? अनबैलेंस हुआ ना। 70-30 के अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि बैलेंस है, मतलब एक दो कैटेगरी तो 70% है, दूसरा 30%। 50-50 हो गया तो बेटर नहीं, सबसे बेटर तो 50-50 है। सबसे बहुत अब डेटा तो नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी में बड़े पांडा एकदम पाए। तो स्टेप क्या बताता है? रो एंड कॉलम बताता है ना, इसमें टोटल रो बता रहा है ये 773 इतने कॉलम है, जिसमें मेल कितने 483, फीमेल कितने 290, वो ना 70-30, दोनों को जोड़कर 773 हुआ है, तो 70-30 सही है ना? इसको अब यहाँ पे घर को लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। इन कोडर का इन कोड इज इक्वल टू लेबल इन कोडर। हम्म इन कोड डॉट फिट। फिट किसको करना है? जिसको फिट ट्रांसफॉर्म एक साथ दे दो ना, ज्यादा बेटर है। जिसको फिट ट्रांसफॉर्म करना है डीएफ ऑफ क्लास को ना, अगली बार किसको को क्लास को। हो गया कन्वर्ट। इसको यहाँ पे स्टोर कर लेना चाहिए था डीएफ ऑफ क्लास के अंदर। देखिए हो गया, फटाफट यही काम सब में कर लो। देखो डीएफ डॉट हेड ये तीन में हमने चेंज कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म, पावर ट्रांसफॉर्म, वो एक साथ सबको कर देगा। पूरी की पूरी डेटा डाल दो, पूरी जितने भी कैटेगरी मिलेगा ना सबको अलग कर कैटेगरी दे देंगे। हो गया ना क्लास 1 2 3। अब कौन कौन से बच गए? मेल फीमेल है ना, बस इसका यूज करते जाओ हर एक में। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर दो, एडल्ट मेल तो वही बात हो गई ना, मेल फीमेल जो यहाँ जेंडर जो बता रहा है वही बात हो गया। इम्बार्क डाउन को रखने लायक है बस, है ना? इम्बार्क डाउन को एलाइव वही बात हुआ। हटा देंगे जो अननेसेसरी कॉलम है तो। हाँ इसको हटा दोगे। ये हो गया एलाइव वही बात हुआ। एलाइव में सर्वाइव नहीं, 0 1 में क्यों एलाइव रखना, हटा देंगे इसको भी। एलॉन की जरूरत नहीं है हमें इतना। तो जो अब बचे, देखो अब जो जो ऑब्जेक्ट है, अब एक क्वेश्चन है जो आप सही से देखो, हो गया ना मैक्सिमम डेटा। मुझे ये बताओ, मुझे ये डिलीट करनी है हु, और ये दो कॉलम डिलीट करनी है, बट डिलीट अब देखो जैसे बड़ी इन्फो होता, तो मैं चाहता हूँ क्या कि डीएफ डॉट इन्फो यदि करो ना, तो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो मुझे वो कॉलम डिलीट करनी है जिसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही डिलीट करनी है बेसिकली। इसके लिए मैंने एक तो यदि हमारे 300 कॉलम होते तो मैन्युअली चेक करना टफ होता है हमें। मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप वो सारे कॉलम एक्सेस करूँ जिसका डेटा डेटा टाइप क्या है। कैसे होगा? अब इसमें हमें क्या करना, जिस जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बन गया उसको क्या करना चलो करो, कैसे करोगे? एज टाइप पर एक मॉड्यूल एज टाइप होता है, एज टाइप, एज टाइप हाँ। यदि कॉलम का किसी का एज टाइप हो तो उसे डिलीट कर दो, चेंज कर दो। हाँ, ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हो। अच्छा मैं एच टाइप वाला करके दिखा दूंगा, फिर वो भी पहले ये दिखा दूँ, फिर एच टाइप वाला भी दिखा दूंगा। आप ऐसे कर सकते हो, डीएफ डॉट क्या लिखे थे, सेलेक्टेड ना, सेलेक्ट डेटा टाइप, और आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्या, डेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
इंक्लूड में आप ये दे दो, इंक्लूडिंग जो चाहिए, इंक्लूड इज इक्वल टू, हमें कौन सा चाहिए था, ऑब्जेक्ट ना, तो डबल कोट्स में ना ऑब्जेक्ट, और ये क्या चाहिए हमें, कॉलम्स। तो वो आ जाएंगे जिनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तीन है जिनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इन्हीं को डिलीट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ डॉट ड्रॉप, इसको यहाँ पे लिख दे तो अपने आप हो जाएगा ना हमारा काम, ये सो नो। तो मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अच्छा, लिस्ट के अंदर दो चीजें यार, जीरो वाला चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा टाइप कॉलम नेम चाहिए ना। पूरा डाल देना पड़ेगा नहीं, और एक्सेस इज इक्वल टू 1, और इसको कहाँ स्टोर कर लो, डीएफ में। हमारे डीएफ ये बन जाएगा, डीएफ में मत रखो, एक वेरी अलग वेरिएबल ले लो, df1। अब डीएफ डॉट इन्फो करके देख लो, किसी के डेटा टाइप अच्छी नहीं रही होगी। अच्छा हाँ, df1 में नहीं आएगी ना। डन। इवन इससे बेटर ये है कि आप चेक कर सकते हो इसमें, ये बता देगा यदि ये ब्लैंक आ रहा है मतलब, सारे का मतलब देखो ब्लैंक आ रहा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं देंगे। अब अपनी डेटा पे मॉडल लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, जिस हम df1 पे काम कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हो गौरव तुम। ये डेटा आ गई, अब इसमें अरे ये तो फिर भी रह गया एलान वाला। ये सर मतलब उनका जो डेटा टाइप है ना वो बूलियन है। मैनुअली करना पड़ेगा, अब इसको मैनुअली कर दो बस। हम्म। रिजल्ट वाला कर दिया सलाम। हम्म। रिजल्ट में तो था। पढ़ेंगे मैनुअली सब चीजें, क्यों कर रहा हूँ, जस्ट अभी छोटा सा एक डेटा बना रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, ठीक है, डेटा बन गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे कॉलम हमारे क्या हो चुके हैं, न्यूमेरिकल। कंटिन्यूअस नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल। कंटिन्यूअस कौन कौन से इसमें, जेंडर, इसमें कंटिन्यूअस कौन कौन सा है, एज है और फेयर है, बस दो ही कॉलम है ना जो कंटिन्यूअस है, बाकी तो सारा कैटेगरी कर रहे हैं। यस और नो। तो इसमें टारगेट हमारा एज है, हमारा पूरी की पूरी डेटा का टारगेट क्या है, एज, और बाकी डेटा क्या है हमारा, फ्यूचर। समझ गया ना, मतलब एज प्रेडिक्ट करना। सर्वाइव कैटेगरी का हो गया ना, रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हाँ। तो एज हमारा कैसा कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो क्या लगाओ इसमें, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन लगेगा ना, सब लोग बताइए। तो इसमें क्या लगाएंगे, बेसिकली रिग्रेशन। तो लगा के देखते हैं कैसे वर्क करेगा, देखो। तो पहले ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसे वर्किंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये डेटा है, तो ये डेटा को हम क्या करेंगे, ध्यान से लॉजिक समझना है। यहाँ देखो सब लोग गौर में, यहाँ देखो, भाई कोई मत लिखना, यहाँ समझना। जैसे ये डेटा थी हमारी, ठीक है। अब ये डेटा के अंदर फीचर भी है, टारगेट भी है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, इसमें से कुछ डेटा को हम ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे, कुछ डेटा को हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग पर्पस के लिए रखेंगे, जिसमें हमारा मॉडल ट्रेंड होगा। और कुछ डेटा को टेस्टिंग के लिए रखेंगे, जिसमें हम डेटा देके प्रेडिक्ट कराएंगे कि क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं। मतलब इस डेटा को, पूरे डेटा को कितनी पार्ट में डिवाइड होगा, अगेन ट्रेन और टेस्ट में। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए डेटा कितनी परसेंट रखोगे, 70% रख सकते हो, 80% रख सकते हो, 100% नहीं रख सकते। तो सब कुछ, अब देखो ये हमारी दो पार्ट में डल गई, ट्रेनिंग और टेस्ट में, दो पार्ट में। अच्छा, ट्रेनिंग में जो 70% होगा वो ऐसा नहीं सिलेक्ट होगा ऊपर से, रैंडमली सिलेक्ट होगा, पूरे में से कहीं से भी 70%। समझे मैंने क्या कहा, पूरे में से रैंडमली 70% कहीं से भी, क्योंकि एक एरिया से नहीं सिलेक्ट कर सकते ना, कहीं से भी आएगा। और 30% कहीं से भी क्या रह जाएगा, टेस्ट में। डन, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो वर्क होगा, सो देखो नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो वर्क होगा,
नेक्स्ट बार क्या होगा कि अब देखो ट्रेनिंग के अंदर भी हमारा फीचर था, ट्रेनिंग के अंदर भी हमारा फीचर था और टारगेट था, ट्रेनिंग के अंदर भी फीचर थे और टारगेट थे, है ना ये सब। तो अब देखो ये जो ट्रेनिंग के लिए रह जाते हैं वो एक्स ट्रेन, और ये हमारा वाई ट्रेन, समझ गए। इसको हम कहेंगे एक्स ट्रेन, जो ट्रेनिंग वाली डेटा उसको क्या कहेंगे, एक्स ट्रेन। क्योंकि फीचर सारे एक जगह हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे एक्स ट्रेन के अंदर, एक्स के अंदर आ जाएंगे। और टारगेट सभी को एक जगह पे रखूंगा, उसको क्या कहूंगा मैं, वाई ट्रेन। ठीक है। तो अब टेस्टिंग के लिए जितने भी फीचर रख रख रखे थे उसको हम कहेंगे एक्स टेस्ट, और टारगेट जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, वाई टेस्ट। तो एक डेटा को कितनी पार्ट में डिवाइड हो गई, देख रहे हो ना, चार अलग अलग वेरिएबल में। ट्रेन टेस्ट में, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन क्या है, हमारा रियल डेटा है। एक्स टेस्ट वाई टेस्ट क्या है, हमारा रियल डेटा है। बस ये है कि ट्रेनिंग वाले वो ट्रेन, हमारी जो ट्रेनिंग के लिए जो रखा उसका डेटा मॉडल को ट्रेंड करूंगा, और जो टेस्ट के लिए रखा उसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये वर्किंग है या नहीं, ये सर नो। देखो आप ध्यान से, अब पूरे डेटा को स्प्लिट करना है किस 70-30 के रेशियो में, कैसे करोगे स्प्लिट। इसके लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, ध्यान से देखिए इंपोर्ट। देखो डेटा को रैंडमली के लिए फ्रॉम स्केल लर्न, बातें क्यों कर रहा है आपस में। डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, है ना। अब यहां से डेटा स्प्लिट देखो ध्यान से, इसकी ऑर्डरिंग ध्यान से लिखना। एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, हाँ वो कर लेंगे। तो पहले देखो एक चीज और करना पड़ेगा, पूरे डेटा को, फीचर को अलग टारगेट को अलग कर लो। तो फीचर एक्स में क्या हो जाएगा बताओ, एज को छोड़ के सारा फीचर है। तो अब यहाँ करोगे डीएफ डॉट ड्रॉप, किसको, एज को करना है, तो एज छोड़कर बाकी सारे यहाँ आ गए सोनू। और वाई में सिर्फ एज को रखना है, तो हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू डीएफ ऑफ एज। आ गया ना, सिर्फ वाई में आ गया। अब देखो ये आ गया, एक्स वाई अलग अलग हो गए। अब मैं इसको डिवाइड कर, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ये ऑर्डरिंग ऐसे ही लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का जो मॉड्यूल है उसको दे दो ये डेटा। उसमें सबसे पहले एक्स और वाई पास करोगे, डेटा हमारा हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट साइज बता, ट्रेनिंग साइज बताना पड़ता है कि आपको क्या रखना है, साइज, है ना। टेस्ट साइज भी रख सकते हो, यदि टेस्ट साइज रखोगे तो 0.2 रखना, और ट्रेनिंग साइज रखोगे तो 0.3 रखना। आप पे डिपेंड करेगा, जैसे 0.3 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0.7 लिखोगे ना, यदि ट्रेन साइज लिखोगे, यदि टेस्ट साइज लिखते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 0. समझ गए नहीं समझ गए। अभी क्या लिखना पड़ेगा, तो 3% टेस्ट के लिए हो गया, 70% ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, अच्छा रैंडम स्टेट मतलब पूरे डेटा रैंडमली कितनी बार अलग अलग हुई होगी, तो रैंडम स्टेट में फिलहाल क्या रख सकता हूँ, 0। इतनी बात समझ में आई सबको या नहीं आई बताओ। पूरी डेटा अलग होगी। देखो एक्सट्रेन के अंदर क्या आए होंगे बताओ, फीचर, देखो देखो आ गया। आ गया एक्स के अंदर, और वाई के अंदर क्या होगा बता सकते हो आप, वाई के अंदर क्या आया होगा, सिर्फ टारगेट, अरे ऑर्डरिंग गलत लिख दिए, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट होता है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ऐसे इसकी ऑर्डरिंग है ऋतिक। ठीक है, समझ गया नहीं समझ गए। 541 रो है, इसमें भी कितनी है रो, 541, समझ में आया। तो ये हमारा एक्सट्रेन एक्सटेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, डन। तो ट्रेनिंग हम हमने क्या किया, डेटा को ट्रेनिंग के लिए 70% रख लिया था, टेस्ट के लिए हमने 30% रख लिया था। अब देख सकते हो एक्सट्रेन, देखो आप यहाँ पे, देखो 541 आ रहा है, और टेस्ट का कितना आएगा इससे कम, जो टोटल का जितना रहा होगा उसका आधा। हो गया ना 232, तो 5 हो गया, 70-30 का रेशियो।
अब नेक्स्ट वैल्यू की नेक्स्ट काम क्या है, उन्होंने डेटा को दो पार्ट डिवाइड किया, अब मॉडल लगा दो। मॉडल कौन सा लगेगा, इसमें रिग्रेशन पढ़े थे अभी, रिग्रेशन इसके लिए पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो। बन गया। अब यहाँ पे फिट करो, मॉडल डॉट फिट विच वन, इसे फिट करना है ट्रेनिंग पे। इसीलिए अलग किए थे हम, देखो ट्रेनिंग पे हमारा डेटा मॉडल पे मतलब इस पे ट्रेन हो रहा है, ट्रेन हो रहा है मतलब उसके अंदर का स्ट्रक्चर को बना रहा है फाइंड कर। तो ट्रेनिंग पे हम डेटा को फिट फिट हो गया मॉडल हमारा। अब इस पे कितना स्कोर किया वो देख लो, मॉडल डॉट स्कोर। कितना किया है स्कोर, 0.23। 22% एक्यूरेसी है, मतलब 78% गलत है ना। ये मॉडल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बहुत गलत प्रेडिक्शन, बहुत ज्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं कितना ज्यादा रॉन्ग है। अक्षय एक चीज बताना, ये सुनना ध्यान से। जैसे वाई ट्रेन तो हमारा एक्चुअल है ना वैल्यू, इसके रेस्पेक्ट में वाई भी ट्रेन प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो वाई पी ट्रेन किस भी यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा बताना। वाई पी ट्रेन किस पे भी यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा, एक्स ट्रेन के भी यहाँ पे ना, उसका फीचर क्या रहा है एक्स ट्रेन। उसी तरह से वाई पी टेस्ट किस पे प्रिडिक्ट होगा, एक्स टेस्ट। समझ में आ नहीं आ रहा, नहीं। देखो, देखो ये डेटा थी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा एक्स ट्रेन हुआ था, ये वाई ट्रेन हुआ था, एक्स टेस्ट हुआ था, वाई टेस्ट। अरे तो एक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में प्रिडिक्शन निकालोगे ना, यही तो होगा वाई पी ट्रेन। और इस एक्स टेस्ट के रेस्पेक्ट में प्रिडिक्शन करोगे ना आप, ये तो आपके एक्चुअल वैल्यू, ये टारगेट तो है ना, समझ गए। तो ये हम अभी निकाल रहे हैं, अब तो दो चीज निकालना पड़ेगा ना, वाई पी ट्रेन और वाई पी टेस्ट। समझ गए नहीं समझ गए। हाँ। हाँ। तो भाई नहीं, डेटा क्लीन नहीं किए, ईडी अलग चीज हुआ, सिर्फ स्टूडेंट टीचर में इंटरेक्टिंग होगा ना। ईडी क्या होता है, डेटा को विजुअलाइजेशन करते हो आप, डेटा क्लीनिंग नहीं की है। मैं वाईपी ट्रेन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वाईपी ट्रेन कैलकुलेट किस भी यहाँ पे होते, देखो ध्यान से, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसके अंदर क्या पास करोगे, देखो वाईपी ट्रेन एक्स ट्रेन तो भी यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे दे दो एक्स। और एक्स वाईपी टेस्ट किस भी यहाँ पे होगा बताओ। समझ गया नहीं समझ गए सब लोग। दोनों आ गया, वाईपी ट्रेन भी आ गया, वाईपी टेस्ट दोनों आ गया। अब देख लो कि दोनों में क्या करेक्ट बने है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लिखी हुई किस भी यहाँ पे हुई है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पे मॉडल का स्कोर एक्यूरेसी है, और यहाँ पे देखो टेस्ट पे इसकी एक्यूरेसी और डाउन डाउन हो जाएगी फिर तो। हमेशा टेस्ट में हमेशा ट्रेनिंग से कम होगा, तो ट्रेनिंग तो वो है जिसपे डेटा खुद से लर्निंग किया है, तो टेस्ट में हमेशा ट्रेनिंग से कम होगा हमेशा। और यदि ज्यादा हो रहा है तो मॉडल हमारी क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया हमारा। अब देखो, अब कंपेयर करते हैं वाई और वाई पी के बिहार। वाई हमारा क्या है और वाई पी ट्रेन क्या है, मतलब वाई ट्रेन क्या है वाई पी ट्रेन क्या है, तो ये पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस चल रहा है। देखो मॉडल डॉट, सॉरी, प्रिडिक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, अभी मैंने लॉस ऑफ एरर नहीं निकाला, अब लॉस एरर कैलकुलेट, लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कैलकुलेट करने के लिए बताता हूँ क्या यूज करोगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। एक्चुअल डेटा कौन है बताना, हमारा दो ही एक्चुअल डेटा है ना, एक्स टेस्ट या, और एक्चुअल टारगेट एक्चुअल डेटा। वाई हुआ ना एक्चुअल डेटा, वाई ट्रेन हुआ ना हमारा। इसके रेस्पेक्ट में प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या निकाले हो आप,
वाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में प्रेडिक्टेड वैल्यू किससे कंपेयर, वाई को किससे कंपेयर करोगे, वाई पी ट्रेन को? तो एक्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वैल्यू वाई थी ना। अरे ये तो इसका एक्चुअल था। तो कंपेयर वाई और वाई पी के बीच में करोगे ना कि कितना करेक्ट लाया है। समझ में आया आपको? वही मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में कितनी कंपेयर सही कंपेयरिंग है। आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। देखो कितने का डिफरेंस है, देखो एक्चुअल 18 था, प्रिडिक्टेड 26 आ रहा है, कहीं कहीं सही ला रहा है, कहीं कहीं का देख रहे हो ना, चल रहा है डिफरेंस, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस पे हिस्टोग्राम ड्रा करोगे तो दिखेगा ना, पहले से दोनों के बीच में एरर की ट्रिपल डायग्राम बना के दिखाया था हमने। तो कौन सा डायग्राम प्लॉट करोगे ये बताओ। तो मतलब मॉडल ये प्रिडिक्ट करके लाया, वेरी गुड, और ये हमारा एक्चुअल था। और ये ट्रेनिंग का है, टेस्ट का देखो, जिसमें 21% था वो, और उसका मार्जिन ऑफ एरर और डिफरेंट रहेगा। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? देखो इसमें, इसमें ज्यादा डिफरेंस चल रहा है, देख सकते हो। देखो ना नहीं गलत चल रहा है, 4 को 36 बता रहा है। और रो नंबर देखो 400, देखो रैंडमली सिलेक्ट किया है ना, कहीं से कहीं को सिलेक्ट किया, देख रहे हो? प्रिडिक्शन ये हमारा, ये प्रिडिक्शन आ रहा है, हमारी एक्चुअल वैल्यू ऐसी थी, प्रिडिक्शन ऐसी आ रही है। अब दोनों के बीच में देख सकते हो बायस सेलेक्ट कितना है। बायस सेलेक्ट तो देख सकते हो डायग्रामेटिक, उसके लिए क्या यूज करोगे, सी बोर्ड यूज करोगे। हिस्ट प्लॉट दोनों पे ड्रा करके देख लो, नहीं तो ड्रा करके देखो कैसा दिख रहा है। हम्म। BF1 ना। एक्स पे क्या रखोगे, वाईपी ट्रेन, और यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैरामीटर में क्या रख दोगे, वाई ट्रेन। यही दोनों पे देखना है ना पहली बार। ये कैसे हो रहा है? अच्छा ये डीएफ पूरा नहीं रहा ना हमारा। ये तो गड़बड़ हो गया ना, डीएफ पूरी डेटा नहीं है ना हमारी। पूरी डेटा नहीं है ना, क्योंकि डेटा डीएफ उसमें पूरी 741 रो है ना, उसमें से 70% हटा दिया गया था ना। ये बता देंगे। वो भाई साहब, वो भाई साहब, एडी इज इक्वल टू ट्रू कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट चेक कर रहा हूँ मैं। ना उसको छोड़ दो, लाइन बड़े से डंडा को छोड़, इसको समझो। ये समझाना है मेन मोटो, ये समझो। ये समझ लो दोनों, देखो दोनों का। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा आ गया। ये बढ़िया ड्रा नहीं किया, चलो इसको वहां पे। ये बढ़िया नहीं है। और भी प्लॉटिंग के थ्रू बताओ कैसे दिखाना चाहिए, दोनों को एक साथ ड्रा करना चाहिए तो कैसे करोगे, और कौन सा स्कैटर बोर्ड हो सकता है। स्कैटर बोर्ड होता है। और कहाँ तो जाएगी बट दिखेगी कैसे बनते हुए, आ जाएगी नहीं। हम्म। पीएलटी देखो आ जाएगी उम्मीद तक। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट नहीं ट्रैक कर रहा है यार ये। हम्म। एक पे बनाता है ना। सुनो ऐसे देखो, देख सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, इतनी क्यों परेशान हो ना।
सिर्फ एक का देखो फिर दूसरे का देख लेना, इतना क्यों परेशान। वो दिख जाएगा ना आपको। बता, वो तो दिखेगा ना माइनर डिफरेंस। एक जगह पे ड्रा होता था यार, कोई लाइब्रेरी में यूज किया हूँ, मुझे याद आ रहा है, मैं एक जगह पर ड्रा करके तुमको दिखाऊं। देखो इसकी केडी कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसका कितना है अप्रोक्सीमेट, कितना कर सकते हो, 28 कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। नहीं। और वाई का देखो। हम्म। देखो इसका अप्रोक्सीमेट सेम ही है, अप्रोक्सीमेट नहीं। डेटा बिल्कुल राइट शिफ्ट हो गई है, देखो आप इसमें वाई और वाई मीटर में काफी डिफरेंस है, देखो। एक्चुअल वैल्यू ऐसा कर रहा है, ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इस एरिया में, कह रहा है नहीं मैक्सिमम वैल्यू इस एरिया। प्रिडिक्शन में डिफरेंस का समझ में आ रहा है, इसका मिड पॉइंट कितना होगा देखो आप। मिड तो डेटा का मिड चेंज नहीं होगा ना अप्रोक्सीमेट। इसमें देखो गड़बड़ है, ये डेटा राइट शिफ्ट हो गई इधर बिल्कुल, बाकी सारे डेटा प्रिडिक्शन उल्टा चल रहा है ना, गलत हो रहा है प्रिडिक्शन, क्योंकि वैल्यू तो कुछ ना कुछ आई ही है। अरे इस प्लॉट क्या करेगा, कोई ना कोई मिड पॉइंट तो बताएगा ना सही। डेटा तो प्रिडिक्ट आया बट एक्चुअल नहीं आया सही, देखो इधर, इधर की वैल्यू देखो, ये जीरो पे जीरो, ये सही आना चाहिए था ना, ऐसा आना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। मतलब 0 से 30 के बीच में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसमें देखो कह रहा है नहीं इधर कम है इधर ज्यादा। उल्टी प्रिडिक्शन हो गई ना रॉन्ग, इसलिए तो 22% करेक्ट है। तो 22% में ये वाला एरिया आ रहा है, देखो दोनों के बीच में काफी का डिफरेंस है। अब पढ़ेंगे ना डेटा क्लीनिंग का स्टेप्स। अब देखो पहले तो ये समझो कि एरर रेट है कितना ज्यादा, दोनों के बीच में एरर रेट कितना है। सबसे पहले तो ये चेक करना, देखो एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरर रेट। एरर रेट जितना हो सके ना उसको कम करवाना, जैसे कभी कभी देखोगे ना, अभी आप पढ़ोगे मॉडल ट्रेंड करोगे तो मल्टीपल टाइम ऐसा देखोगे कि एक्यूरेसी 95 जा रही है, बट जो लॉस है वो भी बढ़ी है, 1.8, 1.2, 2.8। तुम इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी नहीं है, इम्पोर्टेंट है एरर रेट, जितना हो सके उस लॉस को क्या करना है, कम करना है। एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगा, कभी कभी फॉल्स एक्यूरेसी कभी आप काम नहीं कर सकते, हम किस पे कम करते हैं काम, हमेशा किस पे करेंगे हम, एरर रेट, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इतना आप भी इम्प्लीमेंट करके आइए कल, इतना आज रखते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, एरर रेट कैलकुलेट करना, जैसे अभी तो आपने एक्यूरेसी देख ली है। ये आप अभी तक ये देख रहे हो ना कि मार्जिन है, तो आपने पढ़ा था ना लॉस, कल पढ़ेंगे लॉस का मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो लॉस कैलकुलेट करने का तीन है, पढ़ के आना आपको, एम एस ई मीन स्क्वायर्ड एरर, एम ए ई मीन एब्सोल्यूट एरर, और आर एम एस सी रूट मीन स्क्वायर्ड। और इन सबको हम यूज करेंगे आर क्लोज, तीन यूज होंगे। अभी कर रहा हूँ अपलोड आज तो।